Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about another important topic, that is dihybrid cross. So first of all, we must know what is dihybrid cross. Dihybrid cross क्या होता है? जब हम लोग दो होमोजाइगस गार्जियन लेते हैं जिनमें 2 कैरेक्टर का डिफरेंस होता है और उनके बीच में मेटिंग कराते हैं, तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. यानी व्हेन वी टेक 2 कैरेक्टर इन कंसिडरेशन एंड अरेंज क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस गार्जियन, देन दिस इज नोन एज dihybrid cross. Dihybrid cross is bit complicated than monohybrid cross, but if you will watch this video 2-3 times and study properly, then this cross would be easy for you. चलिए, तो we should start dihybrid cross. Dihybrid cross में जो मेंडल ने किया था उसी को हम लोग देख लेते हैं. उसने राउंड एंड येलो एक गार्जियन लिया, यानी एक प्लांट लिए, उसके सीड लिए जो राउंड थे और येलो थे. राउंड के लिए इसने कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई डिनोट किया. फिर दूसरा गार्जियन लिया और दूसरे गार्जियन में इसने रिंकल्ड सीड लिए जो ग्रीन कलर के थे, रिंकल्ड ग्रीन, और इसे डिनोट किया स्मॉल आर, स्मॉल वाई, राइट. तो ये 2 आपने गार्जियन ले लिए, 2 पेरेंट ले लिए जिनमें 2 कैरेक्टर का डिफरेंस है. ये हमारी पेरेंट जनरेशन कहलाता है. जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में व्हाट वी रिसीव, दैट इज रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन. वी विल सी नाउ. फर्स्टली जो सेम होते हैं उनमें से एक हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है. तो देखिए आर लाइक आर तो 1 आर कैपिटल वाई यानी स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. तो दिस रिजल्ट विल गेट इन F1 जनरेशन. यानी सारे सीड जो आएंगे, ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो, ये हमारी F1 जनरेशन है और ये हमारी P जनरेशन है. तो ये बिल्कुल मोनोहाइब्रिड की तरह ही है, बस यहां पे हम लोग 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, वहां पे हम लोग ने सिंगल कैरेक्टर लिया था. इनके बीच के सिमिलर जो एलील थे वो सिंगल गए, ठीक है, और हमें ये F1 जनरेशन मिल गई. फिर हम इसकी कराते हैं सेल्फिंग. सेल्फिंग का पैटर्न हम मोनोहाइब्रिड में आपको बता चुके हैं कि हम लोग F1 के इंडिविजुअल का सिमिलर इंडिविजुअल से जब हम क्रॉस कराएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग. तो आई होप सेल्फिंग आप करा लेंगे. नहीं करा पाते हैं तो देखते हैं. पहले हम लोग इनके गैमीट्स बनाते हैं. यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है वो गैमीट फॉर्मेशन आता है. अगर गैमीट फॉर्मेशन आप अच्छे से कर लेते हैं तो यू वोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो सेल्फिंग का पैटर्न पहले हम लोग देखेंगे. कैपिटल आर स्मॉल वाई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इनका हम लोग एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराएंगे और फर्दर प्रोसेस को चेक करेंगे. आगे फर्दर जाने के लिए हम लोग गैमीट फॉर्मेशन देखेंगे. गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है उसे आप चेकआउट करें. गैमीट फॉर्मेशन से ही आगे की प्रोसेस क्लियर होती है. देखेंगे ये हम लोग फ्रेश आपको करके दिखाते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं.
हमारे पास F1 में था कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। जब हम लोग इसके गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल R का मल्टीप्लाई हम कैपिटल Y से करेंगे तो वील गेट कैपिटल R, कैपिटल Y, वन गैमीट। नेक्स्ट देखेंगे हम कैपिटल R को स्मॉल y से मल्टीप्लाई कराएंगे और विल गेट दिस रिजल्ट कैपिटल R, स्मॉल y। फिर हम स्मॉल r का कैपिटल Y से मल्टीप्लाई कराएंगे, स्मॉल r, कैपिटल Y, और फिर हम स्मॉल r का स्मॉल y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये चार एलिल निकल के आ रहे हैं। These alleles are capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y. These are the gamete formation. ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू डोंट नो दिस देन डेफिनेटली यू विल स्ट्रगल। इफ़ यू नो इट यू विल एंजॉय डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, यू वॉन्ट फेस टू मच प्रॉब्लम। तो गैमीट फॉर्मेशन करने के बाद फिर हम लोग F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस में फाइंड आउट करेंगे। डाइहाइब्रिड में F2 जनरेशन को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास था कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, एंड स्मॉल r, स्मॉल y। ये हमारे पास 4 टाइप के गैमीट्स हैं। इनकी हम सेल्फिंग करा रहे हैं। सेल्फिंग कराने का मतलब होता है दूसरी साइड में भी हमें सेम बंदे रखने हैं, देन यू विल गेट accurate result. Look, such type of crosses we have to make for proper result. Okay, so this is known as Punnett square. Here in dihybrid cross we'll get 16 squares और 16 squares में आपको proper रिजल्ट निकालना होता है। रिजल्ट निकालना बहुत आसान है, ज़्यादा आपको काम नहीं करना होता है, बस आप सिंपल मल्टीप्लाई करते चले जाइए। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल, कैपिटल, लाइक दिस। चेक इट आउट। इन दिस वे we'll do the multiply. I hope you can understand in what way I'm doing. Capital R, so I have written. Small y, I have written. Right? Capital R, small r, capital Y, small y, capital R, small y, small y. In the same way, capital R, small r, capital Y, capital R, small r, and capital Y, small y, small r, capital Y. Check it out. Small r, capital Y, small y, and capital R, capital Y, small y, capital R, small y, and small r, capital Y, small y, and small r, capital Y. So this is our F2 generation result. When you will check it out, this result, then you will come to know in F2 generation what we receive. In F2 generation, what we receive? 9 is 3 is 1. This ratio we get. In 9, we'll get round and yellow. 1 will get wrinkled and green. Here we'll get round and green. Here we'll get wrinkled and yellow. So this is our ratio, phenotypic ratio of dihybrid cross. That is 9 is 3 is 1. And genotypic ratio in F2 generation is 1 is 2 is 1,
2 is 4 is 2 and 1 is 2 is 1. It is bit lengthy, but you can easily prepare it. 1 is 2 is 1, 2 is 4 is 2 and 1 is 2 is 1. So this is dihybrid cross in which we have taken two character difference parents and arranged cross between them and got this result. 9 is 3 is 3 is 1, or 1 is 2 is 1, 2 is 4 is 2, or 1 is 2 is 1. So I hope you can solve such type of problem or you can understand this nicely. Thank you.